आपके भाई बंधु डॉक्टर संतोष मानव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जनता की बात में आज बहुत करुण कहानी है, जिसमें पैसा है, प्यार है, सेक्स है और धोखा भी है। जाइएगा नहीं, पूरी कहानी सुनिएगा। बिहार का एक नौजवान इंजीनियर बनने के टारगेट के साथ दिल्ली जाता है। पढ़ाई के मध्य तक, आधी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ऊब जाता है। उसे लगता है कि इंजीनियर बनना उसका टारगेट नहीं है या इंजीनियरिंग में उसका फ्यूचर नहीं है। वह मुंबई आ जाता है। मुंबई में फिल्मी दुनिया में इंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए संघर्ष करता है। डांसर बनता है। कई डांसरों की भीड़ में एक छोटा सा डांसर धीरे धीरे मेहनत के बूते अपनी तकदीर संवारता है। हीरो हो जाता है, बहुत नाम कमाता है, पैसा कमाता है, प्रसिद्धि कमाता है। और जब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर उसकी फिल्म आती है तो वह लोकप्रियता के चरम पर होता है। हर बिहारी को गर्व होता है। लगता है कि संतान हो तो सुशांत सिंह राजपूत की तरह, एक मध्यम परिवार का बेटा जो सफलता की बुलंदियों को छूता है। लेकिन अचानक एक सुनहरी दुनिया ढह जाती है, बिखर जाती है, टूट जाता है सपना। जिसने बहुत अल्प समय में प्रसिद्धि कमाई, पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत बटोरी, वह आत्महत्या कर लेता है। वह मनहूस दिन था 14 जून 2020। सुशांत इस दुनिया में नहीं रहा। उसने आत्महत्या क्यों की, आज तक यह गुत्थी नहीं सुलझी है। तरह तरह की बात सामने आ रही है। फिल्मी दुनिया की कंगना रनौत ने कहा, चीख चीख कर कहा, कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। भाई भतीजावाद, अंग्रेजी में कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ने एक बिहारी नौजवान की हत्या कर दी। पूरी फिल्मी दुनिया में हलचल है 14 जून के बाद से। सवाल दर सवाल, आखिर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। बिहार के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सीबीआई जांच की मांग की। और भी कई नेता हैं जिन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत के चचेरे भाई जो बिहार से विधायक हैं, नीरज सिंह बबलू, उन्होंने भी कहा कि सीबीआई जांच हो। अब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हुई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस सही जांच कर रही है, सीबीआई जांच की आवश्यकता ही नहीं है। इस आत्महत्या के मामले में अब तक 39 लोगों से पूछताछ की गई है। उसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी है। उसमें फिल्म निर्देशक महेश भट्ट भी हैं और भी कई लोग हैं, नामी गिरामी लोग हैं। और ताज़ी सूचना यह है कि कल जिसे इस हत्या कहें या आत्महत्या का प्रमुख किरदार कहा जा रहा है, करण जौहर, उससे पूछताछ होने वाली है। वो जो फिल्म निर्देशक है भंसाली, उनसे भी पूछताछ हुई है। 39 लोगों से पूछताछ हुई है। अनेक नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन आज इस आत्महत्या, इस मौत के मामले में नया मोड़ आ गया, जब यह खुलासा हुआ कि सुशांत के पिता के सिंह, कृष्ण कुमार सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की आत्महत्या का या उनके आत्महत्या करने के पीछे एक प्रमुख किरदार रिया चक्रवर्ती है, सुशांत की बहुत नज़दीक की गर्लफ्रेंड, जो उसके साथ 6 माह एक ही फ्लैट में रही, बिल्कुल दोस्त से ज़्यादा, गर्लफ्रेंड से ज़्यादा की तरह। और उसके पिता ने जो कहा है कि 17 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के विभिन्न कार्यों में खर्च कर दिए या निकाल लिए या ले लीजिए, जो समझिए। पटना से 4 पुलिस वाले मुंबई पहुंच गए हैं। पूरा मामला टर्न ले रहा है, शक की सुई रिया चक्रवर्ती की ओर हो गई है। और भी लोग हैं, और भी किरदार हैं आत्महत्या के पीछे, मौत के पीछे। मैं आत्महत्या नहीं कहूंगा, मौत कहूंगा। इस मौत के पीछे कई किरदार हैं, लेकिन अब सीधी उंगली रिया चक्रवर्ती की तरफ उठ रही है। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में डायरेक्टर थी। एक कंपनी में रिया का भाई डायरेक्टर था। सुशांत जब बाहर शूटिंग के लिए जाते थे और अगर रिया नहीं जाती थी तो साथ में रिया की मां जाती थी। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों, भाई, पिता, माता ने सुशांत को उसकी अपनी फैमिली यानी बहन और पिता से काट दिया था। सुशांत का और कोई भाई था नहीं और उसकी माता का बहुत पहले निधन हो चुका है। तो सुशांत की फैमिली से काटकर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को अपनी फैमिली में मिला लिया, सिर्फ पैसे के लिए। कहा जा रहा कि उसकी करोड़ों की दौलत रिया चक्रवर्ती ने लूट ली, ठग लिया, बचा ली, हड़प गई। आप चाहें जो शब्द का नाम दे, ले लिए, उधारी ली, जो कह लीजिए। और आत्महत्या के 2 दिन पहले सुशांत के फ्लैट से रिया सोची समझी रणनीति के तहत चली गई थी। उसके 2 दिन बाद ही सुशांत ने आत्महत्या की। और जब वह अपने सहयोगियों को, अपने नौकरों को तनख्वाह बांट रहे थे सुशांत, तब उसने कहा था कि शायद मैं आगे से आप लोग को तनख्वाह नहीं दे पाऊं। यानी एक तो फिल्म नहीं मिल रही थी, कोई नई फिल्म साइन नहीं कर रहे थे सुशांत। 6 फिल्में उनसे छीन ली गई थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रद्द कर दी गई थी। कुछ फिल्म बनी नहीं, कुछ फिल्म बनी तो उसे वेब पर रिलीज किया गया, सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं किया जा रहा था। और दूसरे, उसकी जमा पूंजी किसी ने हड़प ली। कहा यह भी जा रहा है कि रिया ने उसका मानसिक इलाज, यानी अवसाद में अगर सुशांत थे तो उस अवसाद के इलाज के लिए अपने डॉक्टर के पास रिया ले गई थी और उसके डिप्रेशन का मैनेजमेंट रिया के पास था। यानी पैसा भी लिया, प्यार का नाटक भी किया, धोखा भी। इसलिए मैंने कहा कि इसमें यानी सुशांत की कहानी में पैसा है, प्यार है, सेक्स तो होगा ही और धोखा भी है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज बिहार के एक नेता हैं, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया। वह गृह राज्य मंत्री को आवेदन दे आए हैं इस मामले की सीबीआई जांच के लिए। वैसे रिया चक्रवर्ती खुद सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को ट्वीट किया था कि उन पर उंगली उठ रही है, इसकी सीबीआई जांच हो। जब पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया था पूछताछ के लिए, तब भी रिया ने सारी बातें तो बताई, लेकिन इस 17-18 करोड़ की कहानी नहीं बताई थी। और आज जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पूरा देश हैरत में है। सुशांत के पिता ने थाने में एफआईआर करवा दी, उसके बाद वे गायब हो गए हैं। अपने पटना के राजीव नगर के मकान में नहीं हैं, वहाँ ताला जड़ा है। कहा जा रहा है कि वे अपनी बेटियों के पास चले गए हैं।
सुशांत तो अब इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसकी मौत के पीछे कौन लोग हैं, किन कारणों से उसकी मौत हुई, यह सच सामने आना चाहिए। यह एक सितारे के अंत की करुण कहानी है। यह एक उभरते सितारे को मार देने की साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। यह समय की मांग है, यह सत्य की मांग है कि सच, ट्रुथ सामने आए। जनता की बात में आज इतना ही। आपसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने का आग्रह है, रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।